नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग्मय शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक साथ एक स्थान से जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम सब ब्रज वृंदावन की लीला का लाभ प्राप्त कर रहे हैं वृंदावन विपिन की बिहारी की कृपा से। कल तो हमारे झाजी चर्चा कर ही रहे थे, थोड़ा सा यात्रा में नेटवर्क का ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहा, तो हम उसके पूर्व सब चर्चा कर रहे थे वृंदावन लीला पर। जब भगवान ब्रह्मा जी मोहित हो गए, भगवान कृष्ण कन्हैया को उनकी लीलाओं को जब देखा कि अरे जिसको शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं वह कैसा परमात्मा, और उन्होंने परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बालों का और वचनों का हरण कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सब रूप में बट जाते हैं, और जब भैया बलराम 1 वर्ष होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे, प्रभु से कहने लगे कि नयते सुरेशा ऋषियो न चैते त्वमेव भासी से विदास रहे। अरे कन्हैया, इसमें तो सब तुम ही तुम दिख रहे हो, न तो कोई देवता है न कोई ऋषि है। तब कन्हैया ने बतलाया कि हाँ दाऊ दादा, मैं ही सब रूपों में हूँ, क्योंकि मेरे जो सखा हैं वे तो ब्रह्मलोक में कैद हैं। और फिर कृष्ण कन्हैया लाल विधाता ब्रह्मा को भी पाठ पढ़ाने के लिए ब्रह्मलोक को जाते हैं, और वहां जाकर ब्रह्मा का रूप धारण करके ही वहां पर गए, और ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक से छुट्टी हो गई। ड्योढ़ी मान अंदर ही नहीं जाने दी। तब उनको ज्ञात हुआ, फिर आए। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भारी भारी स्तुति किया, भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। ग्वाल बालों को वचनों को सुखपूर्वक उनको प्रदान किया और स्तुति करके चले गए। 1 वर्ष पश्चात आज ग्वाल बाल घर में जाकर के बताते हैं कि आज कान्हा ने कन्हुआ ने बहुत बड़े अजगर विशाल अजगर को मार दिया है। इसके बाद श्री सुखदेव जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन,
जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हो गए, कुछ अभी तक 5 वर्ष की लीला चल रही थी, जितना भी प्रभु ने अभी किया है लीला, वो 5 वर्ष की अवस्था। जैसे ही 6 वर्ष के हुए तो गोपाष्टमी के दिन उन्होंने गायों का पूजन किया, और अब कहने लगे कि भैया अब मैं कुछ बड़ा हो गया हूँ, तो अब मैं बछड़ों के साथ साथ गायों की सेवा करूंगा, मैं गाय भी चराऊंगा। तो अब अपने मित्र मंडली के साथ हमारे श्याम सुंदर गाय भी चराना प्रारंभ कर दिए। एक दिन वन में गौएं चर रही थी। उसी समय श्री रामा नाम के ग्वाल ने श्री कृष्ण और बलराम भैया से कहा कि दाऊ भैया, पास में ही बड़ा सुंदर ताल वन है, वहां पर बड़े मधुर मधुर फल लगे हुए हैं, बड़े पके हैं, तो बड़ी इच्छा है। तो हमारे कन्हैया ने कहा कि अरे, तो फिर देरी किस बात की, चलो श्री रामा आज उसी तरफ हम गायों को लेकर के चलते हैं और मजे से फल खाएंगे। तब तो श्री दामा उदास हो गया। अरे बोले, काहे को खाएंगे प्रभु, वहां जाने पर फल खाने को नहीं मार खाने को मिलती है। बोली, मार? बोले, हाँ, वहां पर एक धेनु को नाम का असुर रहता है, और जो कोई जाता है और फलों को तोड़ता है तो वह बड़ी पिटाई करता है। कन्हैया ने कहा कि जो है, अब वृक्षों का परोपकार के लिए तो जीवन होता है, और वृक्षों का भी जो कार्य है और उस पर भी बाधा बन रहा है कोई, तो उसको तो सबक सिखाना जरूरी है। तो बोले, चलो, तब तो फिर आज जरूर चलेंगे उसी दिशा में। धेनु का नाम का असुर जैसे ही कन्हैया गए, दाऊ दादा ने वृक्षों को पकड़ करके जोर जोर से हिलाया कि पके पके सुंदर मधुर फल जमीन पर गिरने लगे। और जैसे ही उन फलों के गिरने की ध्वनि उस असुर ने सुना, वह भागा भागा जो है वहां से आने लगा, मारने के लिए आया। अब तो इधर भैया बलराम पर उस धेनुकासुर ने प्रहार किया। भैया बलराम जी तो थोड़ा सा पीछे होकर के उसके वार से स्वयं को बचा लिए, और पीछे से दोनों पैरों को पकड़ लिए, और पैर पकड़ने के बाद आकाश में घुमाए चाई माई, और घुमा करके उसी एक पेड़ के तने पर पटका लगाया कि उस धेनु का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो भगवान बोले कि आज से आप प्रतिदिन आइए, फलों को पाइए। अब इसकी लीला समाप्त हो गई। भगवान वृंदावन में एक बड़ी सुंदर और लीला की है, कालिया मर्दन लीला। वही जो कालिया नाग के फणों पर नृत्य किए थे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तो कृष्ण कन्हैया लाल, एक बार की बात है, गर्मियों के दिन चल रहे थे, यमुना पुलिन पर गाय को चराते हुए खेल खेल रहे थे। उसी समय काली दह का अनजानवश गायों ने जलपान कर लिया, और काली दह का जल बड़ा विषैला था, क्योंकि कालिया नाग वहां पर रहता था। उसकी विष की ज्वाला ऐसी सज्जनों कि उस काली दह के ऊपर से भी कोई पक्षी गुजर जाता था तो वह वहीं पर मृत्यु को प्राप्त होकर के गिर जाता था, इतनी विष की ज्वाला थी। तो जो उसका जल पान कर लेगा उसका होगा क्या। तो गाय भी मरणासन स्थिति पर पहुंच गई। कन्हैया ने देखा तो हमारे गोविंद गायों के लिए तो उनका जीवन है, अपने अमृतस्रावी अमृतमयी दृष्टि से उनको तो स्वस्थ किया, लेकिन मन में संकल्प किया कि हे कालिय, तो इस सुंदर पवित्र जल को इस प्रकार विषैला बना करके रखा है, अब तू यहाँ से जरूर जाएगा। और भगवान ने योजना बनाई कि कैसे काली दह पर प्रवेश किया जाए। तो खेल खेलने लगे, कंदुक क्रीड़ा करने लगे प्रभु, गायों को चराते हुए वहीं पर कंदुक क्रीड़ा होने लगी। जब कन्हैया के हाथों पर गेंद आई, वैसे ही भगवान ने इस प्रकार गेंद फेंका कि काली दह के बीच में जाकर के गेंद गिरी। अब तो श्री रामा की गेंद थी, भगवान की ऐसी माया ही थी कि श्री रामा हट करने लगा। अरे मुझे तो गेंद चाहिए, वही गेंद लूंगो। भैया बलराम ने कहा कि अरे दारी के, तू घर चल, ऐसे 2-4 गेंद हम तुझे दे देंगे। श्री दामा काहे को माने। अरे वो हट पर जिद पर अड़ गया, अरे नहीं, मैं तो अपनी वही गेंद लूंगो। कन्हैया ने कहा, रुक मित्र, अगर तुझे वही गेंद चाहिए तो मैं भी ला रहा हूँ वही गेंद।
काली दह के किनारे पर एक विशाल कदम का वृक्ष था। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल उस वृक्ष पर पटका बांध पर कमर पर और बंसी खोस करके और काली दह पर कूदने के लिए वृक्ष पर चढ़ गए। विशाल कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ने के बाद ताल ठोक करके कन्हैया छलांग लगा दिए काली दह पर। अरे कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली लाला, लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। जैसे ही कन्हैया कूदे, काली दह का जल उछलने लग गया। उसमें जैसे ही हलचल हुई जल में, कालिया नाग सो रहा था निद्रा से। जब वह जागा तो क्रोधित हो गया, आंखें लाल हो गई कि किसका इतना बड़ा दुस्साहस कि आज मेरा भय भूल करके वह मेरे पास आ गया, इस काली दह पर प्रवेश कर गया। जैसे ही श्याम सुंदर नीलमणि से प्यारे हमारे सांवरे सरकार का दर्शन किया, उस असुर को लगा कि यह तो कोई साधारण बालक है, तो अपने भुज पाश पर बांध लिया कृष्ण कन्हैया लाल को। भुज पाश पर बंधा हुआ जब ब्रजवासी बालकों ने देखा, हाहाकार करने लगे, अरे कन्हैया जल्दी आ जाओ, कन्हैया कैसे बचेंगे। जो है कुछ तो दो चार भागे भागे गए ब्रजवासियों के पास कि हमारे श्याम सुंदर जो है काली दह पर कूद गए। इधर मैया यशोदा, मैया रोहिणी, इन सभी ब्रजवासियों को भी बड़ा अपशगुन दिखाई देने लगा। सब कन्हैया को ढूंढने लगे कि कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। तब तक दो चार कान्हा के मित्र आए, बोले कन्हैया तो काली दह में कूद गया। एक बड़ा सा सर्प और नाग, कालिया नाग अपने भुज पास पर बांध लिया है। तब तो मैया रोते बिलखते वहां से भागी भागी काली दह पर आ गई, यमुना तट पर आ गई। अब इधर जब देखा कि सब लोग रो रहे हैं, मैया कूदने को तैयार हैं कि मुझे मेरे लाला के पास जाने दो, मैं अपने कन्हैया को बचा लूंगी। तब भैया बलराम ने रोका और कन्हैया का परिचय, कन्हैया की महिमा का वर्णन किया कि अरे भैया, यह कन्हैया का कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है। मैया मूर्छित होकर यमुना पुलिन पर ही गिर जाती हैं। कन्हैया ने देखा कि अब ब्रजवासी बहुत दुखी हो रहे हैं, इनको ज्यादा दुखी करना ठीक नहीं है। उसी समय हमारे प्रभु बालकृष्ण अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही शरीर बढ़ने लगा, आकार बढ़ने लगा, कालिया नाग का शरीर फटने लग गया। अब कालिया नाग ने विचार किया कि अगर मैं इसको छोड़ा नहीं तब तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। उसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को छोड़ दिया और अपने फन उठा करके डसने का प्रयत्न करने लगा, डसने लगा। तो भैया बलराम जी इधर जो है सब जानते ही है, सब ब्रजवासियों को संभाल करके रखे हैं कि अब हमारे छोटे भाई कुछ लीला करने वाले हैं। और कन्हैया ने पैतरा बदला, छलांग लगाई, कालिया नाग के सर पर आ गए और नृत्य करने लगे। तांडवती मुंडन पर नाचत गिरधारी। अब जो है ताता थई ठुमक ठुमक करके नाचने लग गए। कहने लगे कि भाई 101 फण थे कालिया नाम के, तो जिस भी फण को वह झुकाता नहीं था अभिमान के कारण, उस पे ऐसे चरण का प्रहार हुआ कि वह खून की उल्टियां करने लग गया, छत विछत हो गए उसके। तब नाग पत्नियां आगे बच्चों को लेकर के और स्तुति करने लगी कि हे प्रभु, अब यह मात्र प्राण इनके बचे हैं, हमारे पति हैं, तो आप इनको प्राण दान दे दीजिए। कैसे स्तुति करती हैं कि न्यायो हि दंडा कृत किल विशेष तवावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टे धत्से दमं फल
मेवानुशंसन न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमें। हे प्रभु, आपका अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। आपने जो इस कालिया नाग को, यह आपका अपराधी है, आपने इसको जो दंड दिया वह ठीक किया है, सर्वथा उचित है। लेकिन हे प्रभु, मैं आपकी महिमा जानती हूँ, आपके दृष्टि में शत्रु और मित्र दोनों बराबर हैं। हे नाथ, अब यह मरने वाला है, ये मेरा पति है, इसे जीवन दान दीजिए, प्राण दान दीजिए। जब भगवान की इस प्रकार स्तुति की गई नाग पत्नियों के द्वारा, तो हमारे प्रभु तो करुणा के सागर हैं, करुणा उमड़ आई और उन्होंने कालिया नाग को छोड़ दिया। कालिया नाग को जब मूर्छा उसकी शांत हुई और वह होश में आया, उठ करके देखा, तब समझ गया कि जिसको मैंने साधारण बालक समझा था वह तो सबका परम पिता है। उसने भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया, कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, और हे नाथ, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कन्हैया मुस्कुराने लगे, बोले कि अब क्या निवेदन करना चाहते हो? बोले कि हे प्रभु, वयं खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्गृहा। आप यह बतलाइए कि संसार को किसने बनाया? बोले हमने ही बनाया है। अच्छा, संसार को आपने बनाया तो इसमें जो जीव जंतु हैं इनको कौन? बोले हमने। नागों को? नागों को भी हमने ही बनाया। तो नागों के अंदर जो महाराज क्रोध भरा है स्वभाव, यह बोले हमने ही बनाया है स्वभाव को। तो प्रभु, तेरा तुझको अर्पण, आपका आपको ही समर्पित है, फिर आप इस प्रकार हम पर क्यों इतना जो है कष्ट दिए हम? कन्हैया कहने लगे कि भाई, हमने तुमको बनाया है तो तुम्हारे लिए स्थान की तो भी व्यवस्था की है, रमणक द्वीप, एक तो द्वीप ही बना दिए जहाँ नाग ही नाग लोग रहते हैं। बोले वहां रहो, वहां से क्यों यहाँ आए हो? बोला प्रभु, उसको भी बताता हूँ, लेकिन हम तो जन्म से ही वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवाः, जन्म से ही दुष्ट स्वभाव के, तमोगुणी स्वभाव के हैं। और प्रभु, संसार में सब कुछ सुलभ है, लेकिन स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। हे नाथ, स्वभाव का त्याग करना बड़ा कठिन है। जब भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम अब जाओ, रमण का द्वीप जाओ, उस द्वीप का निर्माण हम तुम्हारी प्रजातियों के लिए ही तो तुम बनाया है उस द्वीप को। बोले प्रभु, हम वहीं रहते थे, लेकिन आपके जो गण हैं, बोले कौन? गरुण, उनके कारण भागते भागते आए हैं प्राण बचा करके। बोले कि अच्छा, क्यों? बोले वह हमको मार डालेंगे। बोले कि अब गरुड़ आपको शत्रुता या शत्रु बुद्धि से नहीं देखेंगे, आप पर शत्रुता उनकी नहीं रहेगी, और आपको मारने की बात छोड़िए, आपका सम्मान करेंगे। क्यों? बोले हमारे चरण चिन्ह आपके सर पर अब चिन्हित हो चुके हैं, चरण चिन्ह हमारे बन चुके हैं आपके फणों पर, इसलिए वह आपका सम्मान करेंगे, आप तो अब भक्त हो चुके हैं। तब कालिया नाग भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपने परिवार के सहित कालीदेव को छोड़ करके रमणक द्वीप को गया। भगवान को यहाँ पर बहुत सा उपहार रत्न राशि समर्पित करता है। इधर श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह कालिया नाग जो था, यह रमणक द्वीप छोड़ करके क्यों आया कालीदेव पर, और गरुण जी क्यों मारना चाहते थे इसको? यह कथा हम सुनना चाहते हैं। तो इस कथा को अब हम लोग अगले दिवस श्रवण करेंगे। समय हो चुका है, आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुना देंगे। पहले पूर्वी है, फिर गणेश जी हैं हमारे, उनके बाद मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, सुप्रभा जी हैं, चंदन कुमार जी हैं, राघव जी हैं, राजा राम जी हैं, ऋषा पांडे जी हैं, त्रिलोकीनाथ जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। आज बहुत सब लोग जुड़े हैं।
और भी सुन पा रही हैं? राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ये यावदिवत्स पावत्स कल्पकवपुर् यावत्कराङ्घ्रादिकम् यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशी यावद्विभूषाम्बरम् याच्छिले यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गिवद्जा सर्वस्वरूपो बभो अहो भाग्यं नन्दिगोपव्रजौकशां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है पूर्वी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे जय जय। नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासीस भिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक् त्वं निगमात् कथं वदेत् युक्तेन वित्तं प्रभुना बलौ वैत् गोपालाजिरकरदमे विहरसे बेप्राध्वरे लज्जसे ब्रूसे गोधनहुं कृतौ अस्तुति सतैर्मौनं विधत्ते सताम् दास्यं गोकुलपुंसलीषु कुरुषे स्वाम्यं न दान्तात्मसु ज्ञातं कृष्ण तवाङ्घ्रिपङ्कजयुगम् प्रेमैकलभ्यं परम् नौमीड्यते भ्रवपुषे नौमीड्यते भ्रवपुषे तदिदम्बराय नौमीड्यते भ्रवपुषे तदिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपीच्छल सन्मुखाय नौमीड्यते भ्रवपुषे तदिदम्बराय गुञ्जावतं सुपरिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलभेत्र वितान धेनु लक्ष्मीश्रये मृदुपदे लक्ष्मीश्रये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पानौ मसृणकबलं तत्फलानि अङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्व स्वर्गलोके मिशति बभु स्वर्गलोके मिशति बुभुजे स्वर्गलोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुग बाल केली। राधे राधे गुरु जी। ठीक है झा जी। झा जी के बाद राघव जी है। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ एक सेकंड गुरु जी। तेऽनुकम्पां सुसमेक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् अद्वागपुर्भिर्विदधन् नमस्ते दिवे तयो मुक्तिपदे सदैव अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसां यस्मिन् परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है। और राघव जी के बाद मेघनाथ जी है। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। यावत् वत्स पवत्स कल्पकवपुर
यावत् कराङ्घ्रादिकं यावत् अष्टविशानुवेणुदलसिंह यावत् विभूषाम्बरं यावत् शीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदज सर्वस्वरूपो भवो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए ऋषिकांत जी। ओमीयते भवकुशे तडिदम्बराय कुञ्जावतं च परिपिच्छ छलसन्मुखाय वन्यश्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मीश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकशाम् यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। इनके बाद चंदन कुमार जी हैं और सुष्मिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी इस्माइल। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी औ भगिन्यः भाम मया वां पाप्मना पुरुषादिव पतिजं बहो हिता सुता। राधे राधे प्रणाम। ठीक है। जी गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ नयते सुरेशा ऋषियो न चैते त्वमेव भासि विदात्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे वदेत् युक्तेन वृत्तां ब्रह्मणा बलोवते। जी गुरु जी। सब लोग सुना चुके हैं।